अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारूख। नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके आप हेल्दी रह सकते हैं और ऐसी टिप्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि आपका वेट मेंटेन रहे और आप डिफरेंट डिजीज़ से, मुख्तलिफ बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकें। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने फोकस करनी है वो है हमारे होल फूड्स, और हमने अपनी डाइट में से किसको अवॉइड करना है या लिमिटाइज करना है, वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड या फिर प्रोसेस्ड फूड्स। अब होल फूड्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और सीरियल्स आ जाएंगे, ओट्स, बार्ले, नट्स और फिश आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और लेग्यूम्स आ जाएंगी, यानी हमारी दालें वगैरह आ जाएंगी। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और जो हमारे पास प्रोसेस्ड फूड्स हैं या पैकेट वाले फूड्स हैं उनको हमने लिमिटाइज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की है, पैकेट वाला फूड। अब हर पैकेट वाला फूड ख़राब नहीं है, वो आपकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट नहीं देगा हर पैकेट वाला फूड। अब जैसे सीरियल्स हैं वो भी तो आपको पैकेट में ही मिल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि सीरियल्स का इंटेक करें, होल फूड का इंटेक करें। अब इसी तरह अगर आप देखें कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में एक टिन पड़ा हुआ है फ्रूट वाला, ठीक है, या पाइनएप्पल वाला टिन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि उसमें भी तो कटे हुए फ्रूट्स ही डले हुए हैं ना, तो मैं ये कंज्यूम कर लेता हूँ। नहीं, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है, उसमें डिफरेंट केमिकल्स वगैरह, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं। उसके बनिस्बत आपके लिए क्या हेल्दी है, क्या बेनिफिशियल है, एक पूरा फ्रूट आप खा लो तो आपको उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगी, वो ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। आपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना है, ठीक है। और जितने भी आपके मशरूबात हैं, यानी आपकी जो शुगरी ड्रिंक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको आपने अपनी डाइट में से आहिस्ता आहिस्ता करके बेशक निकाल दें, लेकिन उनको प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसके अलावा आप नेचुरल फ्रूट जूस ले सकते हैं, घर में खुद फ्रूट का जूस बनाएं और वो कंज्यूम कर लें। लेकिन बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डेली बेसिस पे फ्रूट जूस लें, क्योंकि उसमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो समझने के बहुत कम हो जाता है। और इसके मुकाबले में अगर आप एक होल फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। आपने अपनी डाइट में सैलेड्स बिल्कुल भी नहीं भूलने। मैं अपने पेशेंट्स को, चाहे वो एक वेट गेन का ही पेशेंट क्यों ना हो, मैं उसको सैलेड लाजमी देती हूँ, ठीक है। आप अगर दोपहर को दाल रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ एक सलाद का बोल ले लें, या फिर अगर आप रात को स्टीम चिकन खा रहे हैं या ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं तो उसके साथ आप सॉटे वेजिटेबल्स ले लें। लेकिन अपनी डाइट में सैलेड्स लाजमी शामिल करें क्योंकि उससे हमें विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फ़िश ज़रूर कंज्यूम करें और इसको 2 या 3 बार हफ्ते में लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो फ़िश होती है वो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और इसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जैसे आयरन, जिंक वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ़िश ज़रूर कंज्यूम किया करें। आप अपनी डाइट में से फ़ैट को निकाल तो नहीं सकते हैं क्योंकि जो कार्ब्स हैं, प्रोटीन है और फैट्स हैं, ये हमारे पास 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और हम अपने खानों में क्या करते हैं, भर भर के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज़ को मॉडरेटली लेके चलेंगे, एक मॉडरेशन में लेके चलेंगे तो वो कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। लेकिन अगर आप पराठे के अंदर 3-4 चम्मच भर के देसी घी के डाल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं है। लेकिन पराठे के अंदर अगर आप आधा टीस्पून या 1 चम्मच भी अगर आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। अपनी डाइट में जितना हो सके हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके सीड्स आ गए, नट्स आ गए, वॉलनट्स, आलमंड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और आपके सनफ्लावर सीड्स आ गए, टोफू हो गया या फिर आपका ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल करें। और आपके जितने भी बैड फैट्स हैं, यानी कि आपकी जो फ्राइड आइटम्स आपको फैट्स मिल रहे हैं, उनको जितना हो सके लिमिटाइज कर लें क्योंकि वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे और वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें
क्योंकि चीनी जो है वो आपको सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है, उसके एज सच आपकी हेल्थ पे कोई बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, तो आप चीनी बिल्कुल भी आप छोड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन आप उसकी जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर लो, या फिर आपको अगर खालिस शहद मिल रहा है तो आप शहद का इस्तेमाल कर लो। गुड़ है अगर आपके पास अवेलेबल तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो सारी चीज़ें आपको खालिस मिल रही हैं तो ठीक है, वरना चीनी से इनका कोई इतना वो नहीं है, आपको इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा इनका। खालिस अगर चीज़ें आपको अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करें, और चीनी को जितना हो सके आप अवॉइड करें या कम करें अपनी डाइट में से। इसके अलावा आपकी डाइट जो है वो फुल ऑफ फाइबर या फिर हाई इन फाइबर होनी चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइबर है उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले नहीं होते हैं। एंड कीप इन माइंड कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ डिजीजेस। कॉन्स्टिपेशन से आपको फर्दर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे पाइल्स का मसला हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट मसले हो सकते हैं। तो आपने फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिसमें आपकी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाएंगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने जो सैलेड बोल है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो जब आप सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगी और आपका फाइबर कंटेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइबर का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा मील स्किप बिल्कुल भी मत करें। वो लोग जो डाइटिंग पर होते हैं या जो वेट लॉस जर्नी पर होते हैं वो क्या करते हैं, जी हमने दोपहर का खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हमारा वेट लॉस नहीं होगा अगर हम दोपहर का खाना खा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी जो 3 मेजर आपके मील्स हैं आपने उनको लाजमी पूरा करना है। ठीक है, अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने उसके दौरान में कौन सा स्नैक्स खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, लेकिन 3 मेजर मील्स हैं आपने उनको लाजमी पूरा करना है। इसके अलावा रोज़ाना अपनी ये हैबिट बना लें कि आपने 30 to 40 मिनट्स लाजमी वॉक करनी है। ठीक है, और आपने अपनी 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर पूरी करनी है। और यही कुछ टिप्स थे, और इनको फॉलो करके आप अपना वेट मेंटेन करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से फीडबैक देना मत भूलिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।